एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बिहार की राजनीति को टटोलने की कोशिश करते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी का बिहार चुनाव को लेकर किस तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, इसको भी आज हम पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रियंका वाड्रा किस तरह राजनीति में नया परवान चढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उसको तैयार कर लिया है। यानी कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को नई जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अंदर खाने से पूरी तैयारी कर ली है। और इन दोनों का संबंध बिहार से कैसे है, हम इस बातों को टटोलते चले जाएंगे। अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे बात स्पष्ट नहीं होगी, इसीलिए पूरी तरह समझने के लिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहे तो समझते चले जाइए। बिहार की राजनीति इस वक्त में परवान चढ़ा हुआ है और तमाम दल अपनी अपनी राजनीति रसाकसी को और वर्जिशों को लगातार अपने तरह अमली जामा पहनाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहना देना चाहती है, यानी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। तो समझते चले जाइए। पहली बार कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा में इतनी दिलचस्पी के साथ और मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तभी तो 18 दिन में राहुल गांधी का बिहार में 2 दिन दौरा हो गया और इस दौरे के बाद जिस तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी में उत्साह का संचार कर दिया तो समझते चले जाइए। और कौन कौन सी परिस्थिति और कौन कौन मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी लड़ने का विचार कर रही है और कांग्रेस की रणनीति कैसी होगी, इसको भी आज हम टटोलते चले जाएंगे। तो याद कर लीजिए राहुल गांधी का बिहार दौरा कि किस तरह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहते हुए नजर आए कि आप बब्बर शेर हो, आप शेर हो और कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाला शख्स नहीं होता। तो एक तरह युवाओं में पूरा तरह से उत्साह भरते हुए नजर आए। तो राहुल गांधी लगातार अपने दादी इंदिरा गांधी को भी पूरी तरह से प्रोजेक्ट करने में पूरी तरह से कामयाब होते हुए दिखते हैं। यानी इंदिरा गांधी की बातों को राहुल गांधी बार बार उठाते हुए नजर आते हैं। और बिहार के दौरे में भी जब उन्होंने सदाकत आश्रम के पुनर्धार में जब इंदिरा गांधी का नामांकन करते हुए नजर आए तो समझते चले जाइए राहुल गांधी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आने लगे हैं और उसी के इर्द गिर्द तमाम ताने बाने बुनते भी हैं। तो कैसे अपनी दादी को भूल जाए, यानी अपने कार्यकर्ताओं को इंदिरा गांधी के कार्यक्रमों को और उनके द्वारा दिए गए बलिदानों को पूरी तरह से याद दिलाना नहीं भूलते। इस कार्यक्रम में तो उन्होंने जो बात कहते हुए नजर आए उसको टटोलना बेहद जरूरी है। तो समझते चले जाइए। उस कार्यक्रम में यानी राहुल गांधी के बिहार दौरे वाले कार्यक्रम में जब उनके नेता यह कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी से रिक्वेस्ट है कि उत्तर दक्षिण भारत में जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी समय देती है तो बिहार में भी उतनी समय देंगे तो 1990 वाला कांग्रेस फिर एक बार पुनर्जीवित हो जाएगा। यानी 1990 में कांग्रेस पार्टी की जिस तरह बिहार में संगठन हुआ करता था वही संगठन फिर एक बार पुनर्जीवित हो जाएगा यदि राहुल गांधी उत्तर दक्षिण भारत की तरफ समय देना शुरू। इसीलिए तो राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा करते हुए नजर आए और बताया जा रहा है कि अनकरीब राहुल गांधी का फिर एक बार बिहार दौरा होगा। और किस तरह की युवा शख्सियत को बिहार का प्रभारी बना दिया गया, मैं बात कर रहा था कृष्णा अल्लावरू को। तो समझते चले जाइए। तमाम चीजें इस वक्त में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मोहन प्रकाश का कार्यकाल खराब नहीं रहा, लेकिन उत्साह का संचार करने में मोहन प्रकाश कामयाब होते हुए नहीं दिखे और इसी कमी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से राहुल गांधी की टीम काम करते हुए नजर आ रही। तो दिल्ली का संदेश बिहार के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो समझते चले जाइए। क्या उत्तर दक्षिण भारत की तरह राहुल गांधी बिहार को समय नहीं देते हैं? इसको समझने से पहले कुछ बातों को समझते चले जाइए। बिहार में जब से कांग्रेस का राष्ट्रीय जनता दल से और दूसरे दलों से गठबंधन होता चला गया तो ये तमाम लोग
कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से कमजोर जरूर कर दिया। और इसको समझने से पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना जरूरी है। तब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अपने सहयोगी दलों को किस तरह सहेजती है और किस तरह उसके साथ ट्रीट करती है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वाले यह स्पष्ट देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी पनपने नहीं देती। अब टटोलते चले जाइए झारखंड में आसू पार्टी की क्या स्थिति है, और याद कर लीजिए बिहार की राजनीति पर चर्चा हो रहा है तो नीतीश कुमार की राजनीति को टटोलते चले जाइए। और भारतीय जनता पार्टी के बिहार की राजनीति को टटोलते चले जाइए, नीतीश कुमार की राजनीति को टटोलना बेहद जरूरी है। और जदयू तमाम कोशिशों के बावजूद भी तीसरी पार्टी बनकर रह गई। यानी भारतीय जनता पार्टी से तालमेल के बाद जदयू का ग्रोथ तो बिल्कुल होता हुआ नहीं दिखा और लगातार उनके वोटों में गिरावट जारी है। कहां थी जदयू और कहां पहुंच गई? क्या यह तालमेल का असर नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करने का खमियाजा जदयू को नहीं हुआ? चेहरे तो नीतीश कुमार बनाए जाते हैं, चुनाव जब भी होते हैं तो नीतीश कुमार चेहरे उनके सामने होते हैं, यानी सीएम का चेहरा नीतीश कुमार होते हैं। और दोनों दलों में बराबरी का बंटवारा होता है, लेकिन जदयू की सीटें कम हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाती है। और यही बात कांग्रेस को भी समझते चले जाइए। कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद और राष्ट्रीय जनता दल कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी लगातार स्थिति खराब होते हुए चली गई। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का जो स्थिति है, तो कांग्रेस के सहयोगी दल के साथ तालमेल करने के बाद कांग्रेस को उल्टा इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो समझते चले जाइए, बिहार के संदर्भ को टटोलते चले जाइए। तो मैं पूरी तरह से बात करूंगा प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो समझते चले जाइए, बिहार के परसेंटेज को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा को टटोलते चले जाइए तो बिहार में कांग्रेस पार्टी को करीब 7 से 8% से ज्यादा मत नहीं मिले। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी को 9.3% का ही इजाफा होता हुआ दिखा। और तभी से राहुल गांधी को लगने लगा कि बिहार में पूरी तरह से फोकस किया जाए और तमाम तरह की रणनीति राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन की जुगलबंदी करते हुए नजर आने लगी। बताया जाता है तभी तो मोहन प्रकाश की छुट्टी की गई और अनकरीब वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह की भी छुट्टी तय मानी जा रही है, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह ही वही शख्सियत है जिन्होंने कांग्रेस के साथ रहकर गद्दारी का काम जरूर किया। अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि अखिलेश सिंह ने अपने राज्यसभा जाने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस के साथ वही सीटें मांगी जो सीटें में कांग्रेस नहीं जीत सकती है। तो राजनीति पर नजर रखने वाले इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी को बाद में समझ में आई और अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के नजदीक हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अखिलेश यादव का नाम प्रस्ताव में पास करवाया और राहुल गांधी और पूरी तरह से कांग्रेस के आलाकमान को मैसेज भेजाया कि अखिलेश प्रसाद सिंह को ही राज्यसभा का टिकट दिया जाए। तो राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से उनको मदद करते हुए नजर आएंगे। अंदाजा लगाते चले जाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात तक किया। तो कांग्रेस के आलाकमान को अखिलेश प्रसाद सिंह पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। अनकरीब वहां के अध्यक्ष बदलते हुए नजर आएंगे तो आपको हैरत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इसी का टास्क देकर कृष्णा अल्लावरू को भेजा भी गया है। और जिस तरह गर्मजोशी से बात करते हुए कृष्णा अल्लावरू नजर आए तो समझते चले जाइए। तो चलिए लौट आइए, बात चल रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा की कि उनको कांग्रेस पार्टी कौन सी जिम्मेदारी देने वाली है। महत्वपूर्ण बातें हैं और राजनीति में जो चर्चाएं चलती है उसको भी टटोलते चले जाइए। वैसे महासचिव के पद पर पूरी तरह से प्रियंका गांधी मौजूद है, लेकिन बड़ा प्रभार उनको कहीं नहीं मिला। और कांग्रेस पार्टी में एक बात का मंथन चलता है कि प्रियंका गांधी को कौन सा प्रभार दिया जाए। ऐसे प्रियंका गांधी को जब उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो प्रियंका गांधी के आने के बाद मौजूद नहीं रहा, लेकिन प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है और उसमें खासियत है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं
वो लोगों से कम्युनिकेट करने में माहिर बताई जाती है। तो उनके चेहरे में इंदिरा गांधी की झलक भी आम लोग देखते हुए नजर आते हैं। और यही बात प्रियंका गांधी को लोगों से और कांग्रेस में उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चाएं होती नजर आती है। लेकिन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनको कौन सा काम सौंपा जाए। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, तो बात छनकर आई कि इस समय में कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि राज्य दर राज्य वो चुनाव हारते हुए नजर आती है। भले ही वोट का परसेंटेज अनुरूप हो, लेकिन चुनाव के रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के अनुरूप नहीं रहती है, जिससे कार्यकर्ताओं में एक निराशाजनक की स्थिति बन जाती है। तो समझते चले जाइए। और इसी से उबरने के लिए पार्टी ने यह सोचा है कि प्रियंका गांधी को चुनाव का मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। यानी जितने भी चुनाव हो उसकी रणनीति कैसे बनेगी, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, इन तमाम चीजों को इसमें समावेश किया जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण है। इस स्ट्रेटजी को अपनाने में कांग्रेस यदि कामयाब हो गई तो चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के अनुरूप होते हुए नजर आएंगे। तो समझते चले जाइए। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर भी पूरी तरह से बिहार की राजनीति में एक नया प्रवेश का द्वार खोला जा रहा है। यानी प्रियंका गांधी का भी एंट्री कराया जा रहा है। अनकरीब प्रियंका गांधी का बिहार में दौरा होंगे और किस तरह वो अपने लोगों को कम्युनिकेट करेगी। प्रियंका गांधी के एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, वो लोगों से कम्युनिकेट करने में महारत हासिल रखी हुई है। यानी उनको इसमें महारत, तो कम्युनिकेट की कमी कांग्रेस पार्टी को जनता से दूर जरूर करते हुए नजर आ रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी का इस महत्वपूर्ण बातों के साथ बिहार की राजनीति में प्रियंका गांधी के लिए भी पूरी तरह से रणनीति बनाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की सभा भी राहुल गांधी के बराबरी करने का भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने खाका तैयार किया है। तो समझते चले जाइए। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतने उत्साह के साथ बिहार चुनाव लड़ेगी यह बात किसी ने सोचा नहीं है। चुनाव तो इस साल के आखिरी में होने हैं और 5 से 7 महीना पहले यदि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वर्जिश करते हुए नजर आए तो समझते चले जाइए। कहा जाता है कि कांग्रेस चुनाव के टाइम में एक्टिव होती है, लेकिन इस मिथ्या को भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी ने गलत साबित करते हुए पूरी तरह से बिहार की राजनीति में अपना फोकस बढ़ा दिया है। और बिहार की राजनीति में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और इसी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी काम करते हुए नजर आती है। तो मुद्दे क्या होंगे, इसके बाद मैं अपनी बातों को समाप्त कर दूंगा। मुद्दे क्या होंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी का जातीय जनगणना पूरे भारत में कराने को लेकर है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिहार में तो जातीय जनगणना हो चुकी, लेकिन राहुल गांधी लगातार पूरे भारत में जनगणना की बात करते हुए नजर आते हैं, तो बिहार चुनाव में भी यही बात करते हुए नजर आएंगे। और कांग्रेसियों का मानना है कि जिस तरह से स्मार्ट मीटर हो या बीपीएससी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रखरता के साथ इस मुद्दे को उठाया और आंदोलन किया, तो वह भी एक बड़ा मुद्दे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के कार्यक्रम करते हुए नजर आती है और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पर जिस रणनीति के साथ कांग्रेस ने जिम्मेदारी देने का मन बनाया है, ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करते हुए नजर आती है कि मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं। बाढ़ हो, भूकंप हो, चाहे कोरोना जैसे मुद्दे थे, और कोरोना महामारी के समय में भी किस तरह पप्पू यादव ने लोगों के बीच में रहकर सेवा का भाव जगाया और सेवा किया, तो यह किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। कन्हैया कुमार को लाने का मकसद भूमिहार समाज को अपने तरफ, यानी पुराने वोट बैंक को वापस लाने की रणनीति पे कांग्रेस काम करते हुए नजर आना चाहती है। तो मुद्दे भी कांग्रेस पार्टी ने खोज लिया है और तमाम मुद्दे उस वक्त में जो नजर आएंगे आप टटोलते चले जाइएगा। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो ला सके। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।